मान लीजिए ये ए है, ये कोई चीज है, ये कोई पिलर है, ऐसे समझिए, एक ही बारी में समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि ये कोई पिलर है और इससे 3 आदमी बंधे हुए हैं। ये सेंट्रल एटम है और ये 3 सराउंडिंग है। अब तीनों आदमी अगर सेम स्ट्रेंथ के हैं तो तीनों एक दूसरे को सेम एबिलिटी से धक्का मारेंगे और इनके बीच जो गैप है वो बराबर रहेगा। जैसे 120 हो गया मान लो, ये तीसरा आदमी है, इनके बीच भी 120 है, तो गैप बराबर क्यों है? गैप बराबर इसलिए है क्योंकि ये जितना इसे रिपेल कर रहा है, जितना ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उतना ही ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उतना ही ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसलिए गैप बराबर है और इसलिए शेप ट्राइगोनल प्लैनर है, क्योंकि सेम स्ट्रेंथ का रिपल्सन है। इसे देखो, इन दोनों के बीच सेम रिपल्सन है, इन दोनों के बीच सेम धक्का मुक्की है, इन दोनों के बीच। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये छोटा बनाओ थोड़ा, कि एक आदमी ऐसा हो जो ज्यादा पावरफुल है और 2 कमजोर, और 2 ऐसे हैं सूखलिया से, तो ऐसे में इनके बीच जो रिपल्सन है वो उतना नहीं होगा, धक्का मुक्की ये उतनी नहीं कर जितनी ये कर सकता है। तो यहां गैप बढ़ जाएंगे और यहां कम। तब ये 120 डिग्री नहीं रहेंगे और ये ट्राइगोनल प्लैनर शेप है। आपने याद नहीं किया तो मुझे नहीं पता आपका क्या तरीका है पढ़ने का, मगर ये शेप ट्राइगोनल प्लैनर है। कल ये मैंने बताइए, इसका पता नहीं ये क्या है, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि अगर यहाँ रिपल्सन ज्यादा है तो यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है गैप ज्यादा है, यहाँ रिपल्सन कम है। तो ये कहानी समझ में आई? यस सर। तो अब इसे अप्लाई करना है मॉलिक्यूल्स में। ऐसे करना क्या है कि हम एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 2 टाइप के, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर होंगे 2, लोन पेयर होगा 1। 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। हालांकि इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, जोड़ा तो 3 का ही है, 2 और 1 3, मतलब, लेकिन तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर नहीं है। एग्जाम्पल हम घर से रट के जाएंगे, जैसे H2O SO, ये हमें रट के जाना पड़ेगा, है ना? H2O नहीं, SO2 O3, ये 2 एग्जाम्पल है, याद करके जाने। इस पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि ओजोन की शेप यही क्यों होती है। अब वैसे तो 3 सेंट्रल एटम के चारों तरफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 तो बॉन्ड पेयर है, एक ये रहा, एक ये रहा। अब यहाँ वैसे डबल होता है ओजोन में। लुईस डॉट स्ट्रक्चर फिर से याद दिला रहा हूं, बना लीजिए वरना आप चैप्टर वेस्ट कर रहे हैं। 1000 बार कह चुका हूं मैं, ओजोन की स्ट्रक्चर वहीं से ही याद रहेगी आपको। वैसे ये 2 ही गिने जाएंगे, 1 और 1 2, कल ही मैंने आपको बताया। डबल को भी 1 ही गिने हुए, 1 और 1 2, तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए और 1 इसमें बचता है लोन पेयर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो शेयर्ड नहीं है लास्ट शेल वाले। भाई कहने वाले कहेंगे कि इनके बीच ऐसे यहां भी एंगल 120 होना चाहिए, यहां भी 120, मगर चक्कर ये है कि इस समय तीनों बॉन्ड पेयर नहीं है। ये जो है ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है,
और ये जो है लोन पेयर है, लोन पेयर। और जो बॉन्ड पेयर्स के बीच में धक्का मुक्की होती है, रिपल्सन से ही तो ये गैप बनता है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो बॉन्डेड है। बॉन्ड पेयर्स के बीच जो रिपल्सन होता है वो कम होता है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर से। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये गैप बढ़ जाता है। इस स्ट्रक्चर में ये ट्राइगोनल प्लानर है। ऐसा लगता था लोगों को कि शेप ट्राइगोनल प्लानर होगी पहले साइंटिस्टों को, लेकिन साइंटिस्टों ने फिर ये समझा कि ट्राइगोनल प्लानर शेप तब होती है जब तीनों ही बॉन्ड पेयर हो। अगर एक भी लोन पेयर हो तो यहाँ रिपल्सन कम रहता है, यहाँ ज्यादा होता है। लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करता है, याद रखना। लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन लगा सकता है। लगाता है। तो लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन लगाता है तो क्या होता है कि ये जो एंगल है ये घट जाता है, 120 नहीं रहता, 119.5 डिग्री रह जाता है। ये याद रखना पड़ेगा एंगल। तो ये जो शेप है ये वी शेप है, वी या एंगुलर। ये ट्राइगोनल प्लानर नहीं है। दूसरी बात सुनो भाई, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर में सराउंडिंग एटम 3 होने चाहिए, 1 2 3। इसमें यहां तो सराउंडिंग एटम ही नहीं है, ये तो खाली है इलेक्ट्रॉन बचे हुए। तो ऐसे में शेप सिर्फ इतनी जो रह गई, 1 2 3, और ये शेप है वी शेप या एंगुलर। तो आपसे वो ये पूछेगा सवाल, मैं क्लियर कर दूं, यही सवाल पेपर में आएंगे, फिर आप कहेंगे कि ये समझ नहीं आया, सवाल कैसे आया। तो ये सब आप करने से नुकसान आपका ही होगा, ध्यान रखिए। तो वो आपकी जिम्मेदारी है क्वेश्चंस करना, समझाना मेरी। अगर आप ये सोचेंगे कि क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं हम, तो उसमें भी मैं कुछ करूंगा तो मैं कितने क्वेश्चन समझाऊंगा, सोच के देखो अपने मन में, मन से अपने आप सवाल करो अपने आप से कि मैं कितने सवाल समझाऊंगा। मैं तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ और कितने सवाल समझाऊंगा। फिर ऐसे तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, मैं जाऊं पेपर में तुम्हारे साथ तो फिर तो कोई बात है। तो सवाल ये आएगा, मैं सवाल लिख दूं यहाँ पर, आंसर तो मैं मुंह से बोलूंगा क्योंकि ये लिखा हुआ है पीडीएफ में। ओजोन की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर की जगह एंगुलर क्यों है? यही क्वेश्चन SO2 पे आएगा, सेम SO2, बस यहाँ S लगा दो, सब कुछ सेम है। तो आप कहेंगे क्योंकि ओजोन में इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 है, मगर वो तीनों बॉन्ड पेयर नहीं है। ट्राइगोनल प्लानर होने के लिए तीनों सेंट्रल एटम के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे, लेकिन एक बॉन्ड पेयर की जगह यहां बॉन्ड पेयर होता है और इसकी जगह लोन पेयर आ गया है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, तो बॉन्ड पेयर मजबूरी में एक दूसरे के पास आ जाते हैं दोबारा। ओजोन ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर तब बना था जब ओजोन पे तीनों बॉन्ड पेयर होते। एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर आ जाने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल कर रहा है और बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास आ गए। ये बताइए, ये समझ में आया? यस सर। यस। और अब बात ये है कि मेरे को ये याद नहीं आ रहा कि ये ट्राइगोनल प्लानर क्यों होना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। आपको वेस्पर थ्योरी कल वाली याद करके आनी चाहिए थी। 3 के केस में जब 3 बॉन्ड पेयर होते हैं तो ट्राइगोनल प्लानर होती है, जब गिनती 3 हो जाए। लेकिन वो ऐसे होता था, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब वो 3 की जगह 2 रह गए और 1 हो गया लोन पेयर, तो शेप ये हो गई। तो
ये तो हमने एक्सपेक्ट किया था और ये है रियलिटी। अब समझना, पहले ये बताना, अगला एग्जांपल लेता हूं, जैसे NH3 आएगा इसमें बस। NH3 एग्जांपल है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का। यहीं से पता चल जाएगा कि आप क्या समझने वाले हैं और किस हद तक। इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर। पहले 2-2 वाला लिया था ना, अब तुम 2-1 लिया था, 2-2 लो, ये मत लो NH3, H2O लो, H2O। इसमें क्या होगा, याद करने में आसानी होगी कि एक तो होता है 2-1 और एक होता है 2-2, 2-2, फिर आएगा 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, ऐसे आसान रहेगा। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर पानी, ये सेंट्रल एटम के, ये जो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम के ही होते हैं। अब जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है पानी की, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर कर देती है, 2 बच जाते हैं। नॉर्मली ऐसे केसेज में जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो, अच्छा ये बताओ चारों बॉन्ड पेयर हो तो क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या नाम है उसका? टेट्राहेड्रल। हाँ जी, तो अगर टेट्राहाइड्रल ये शब्द ही याद नहीं है तो आप ये टॉपिक समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डिपेंड ही उस बात पर है कि आप उसे समझ के आए। तो वो आप अपना ध्यान रखिए। तो वैसे शेप ऐसी होनी चाहिए थी टेट्राहाइड्रल, लेकिन टेट्राहाइड्रल में ये ऐसी होती तब जब इनके बीच गैप सेम हो, यहां भी एंगल 109 हो, यहां भी 109 हो। और गैप सेम कब होता है, जब रिपल्सन सेम हो। हर जगह 4 जगह है ये, यहाँ बॉन्ड पेयर होता, यहाँ भी बॉन्ड पेयर होता, यहाँ भी बॉन्ड पेयर होता, यहाँ भी बॉन्ड पेयर होता, मगर ऐसा है नहीं। 2 लोन पेयर हैं और यहाँ होते बॉन्ड पेयर, तो ये स्ट्रक्चर होती टेट्राहाइड्रल। तो सोचा तो लोगों ने था कि ये टेट्राहाइड्रल होगा, मगर ये शेप है ऐसी। इसमें ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, और तो एंगल बचे ही नहीं, यही तो बचे, 3 ही तो एटम है, इन्हीं के बीच का एंगल देखना है। ये 109 नहीं है, ये 104 है, 104.5 डिग्री। घट गया, यही सवाल करेगा वो आपसे कि पानी में एंगल 109 क्यों नहीं है, 104 क्यों है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें समझ में नहीं आएगा कि 109 क्यों नहीं है और 104 क्यों है, इसमें समझते क्या है, तो उन्हें यही नहीं पता कि 109 होना क्यों चाहिए था और 104 क्यों है। तो ये काम करोगे तो इसके बहुत सवाल आते हैं, लेकिन होते आसान है वो, ये मत समझना कि कठिन नहीं है, ये है ही आसान, वो आप उसको ना याद रख के बनाएंगे कठिन। तो ये 109 104 हो गया, और ये 2 लोन पेयर है। अब इनमें ऐसी लाइन कर दो, चाहे लोन पेयर के ऊपर ऐसा ये बना दो, ऐसे ऐसे बना के रखते हैं, ये बताते हैं हम कि इस जगह पे लोन पेयर घूम रहा है, ऐसे जैसे ऊपर वाले में दिखा दूं, तो वैसे सच में ये ऐसे दिखाना चाहिए था मुझे, ऐसे ऐसे बना दो, छोटा ही सा बनाना। तो ये जो एंगल है ये रहेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ है लोन पेयर और लोन पेयर, और लोन पेयर के बीच रिपल्सन होगा सबसे ज्यादा, तो ये गैप रहेगा ज्यादा। ये थोड़ा कम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच है रिपल्सन, सेम यहाँ भी इतनी चीजें लिखूंगा तो सड़ जाएगा फिगर। यहाँ भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर के बीच, तो ये गैप सबसे कम रहेगा। ऑर्डर याद कर लो, लोन पेयर 2 होंगे तो वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कम थोड़ा, सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो वो पूछेगा, आप सवाल क्या पूछा जाएगा, देखो इसके 2-3 सवाल आते हैं इसके, लेकिन एक बताता हूं पहले। H2O में एंगल 109 डिग्री की जगह 104.5 डिग्री क्यों है? भाई ऐसा है कि समझो 109 क्यों होना चाहिए था,
क्योंकि टोटल जो गिनती है इलेक्ट्रॉन पेयर की वो 4 है, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमने पढ़ा था टेट्राहाइड्रल शेप होनी चाहिए, मगर वो चारों बॉन्ड पेयर थे, वो चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर थे। आप कहेंगे कि 109 डिग्री एंगल तब होता है जब पानी टेट्राहाइड्रल शेप बनाता, और टेट्राहाइड्रल शेप तब बनाता जब ऑक्सीजन के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर होते। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, और लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से लोन पेयर्स ने मजबूर कर दिया है बॉन्ड पेयर्स को पास आने के लिए, इसलिए एंगल 109 से 104 हो गया। आया समझ में? यस सर। यस। हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक, एक बार मैं फिर से आराम से बता देता हूं, जल्दी नहीं। अब देखो, यही मैंने आपको बता रहा हूं ना मैं आपको, आप बेशक किसी चीज में सोचते हैं कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर इस टॉपिक को कल मैंने लंबी क्लास लेके भी पढ़ाया होता तो भी ये समझ में नहीं आएगा। ये बने ही 1-2 दिन के गैप के बाद पढ़ने के लिए है। तो ये कारण है कि हर चीज में जो टाइम है उससे बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। अब सुनिए, तो पहला क्वेश्चन ये था कि भाई ओजोन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो 3 में शेप होनी चाहिए थी ऐसी ट्राइगोनल प्लानर, मगर वो तीनों बॉन्ड पेयर होते हैं जब तीनों बॉन्ड पेयर हो, और इसमें भाई इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 है मगर तीनों बॉन्ड पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, ये जरूर लिखना है। इससे बॉन्ड पेयर्स टेंड टू डिक्रीज दियर एंगल फ्रॉम 120 डिग्री टू 119.5 डिग्री। सेम इसमें आपका ज्यादा एंगल घटा है, क्योंकि दो लोन पेयर रिपल्सन भी था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो है ही, लोन पेयर रिपल्सन भी है। आगे स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखिए, अब आएगा 2-1, 2-2, अब आएगा 3-1। बहुत क्वेश्चन आएंगे 3-1, 3-2 पर, ये सब आते हैं, नॉर्मल है ये, मतलब नॉर्मल है ये, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है या बहुत बड़ा कोई काम किया जा रहा है, ये नॉर्मल है जो आता ही है। अब सुनिए, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल गिनती 4 बैटरी है। बताओ इसकी शेप क्या होनी चाहिए, होनी क्या चाहिए थी? अबे सच, हाँ टेट्राहाइड्रल, 4 बैटरी है ना गिनती, लेकिन होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर एक लोन पेयर भी है। हाँ, ऐसे ही बोलना सीखो धीरे धीरे, क्योंकि एक लोन पेयर भी है, चारों बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे तो शेप होती ये होती टेट्राहाइड्रल, 109 डिग्री एंगल होता। एक एंगल बना दूं समझ जाना, नहीं ऐसे मत समझना, कईयों में मैंने एंगल जो है अलग भी हैं तो एक ही जगह बनाए हैं, वैसे ये 109 है, ये तो आपको खुद समझना होगा। जब लिख दूंगा टेट्राहाइड्रल तो 109 है सारे, एंगल 109 है, 109 नहीं रहेगा बस, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर है। तो इसलिए वो सवाल इतने सारे हैं क्योंकि वो सब सिमिलर ही हैं क्वेश्चन, वो देख के आंसर करना है, रटना नहीं है। जैसे आपने देख लिया, आपने कहा अरे हाँ ये समझ आ गया भैया, 4 गिनती में टेट्राहाइड्रल होना चाहिए था, नहीं होगा क्योंकि सारे बॉन्ड पेयर नहीं है, एक लोन पेयर है, और लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल, यहाँ लोन पेयर रिपल्सन तो है नहीं, 2 लोन पेयर तो है नहीं जो लोन पेयर रिपल्सन हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है जो बॉन्ड पेयर्स को मजबूर कर रहा है पास आने के लिए, एंगल हो गया 107। क्या पूछेगा? शेप टेट्राहाइड्रल क्यों नहीं है, पिरामिडल क्यों है? ये पिरामिड बन गया। अब ऊपर मत देखो, ऊपर कुछ नहीं है, इतनी है बस शेप, इससे नीचे पिरामिडल शेप पिरामिड। देखो 2 क्वेश्चन है, एक ही, वो सवाल एक ही है मगर 2 भाषाओं में।
NH3 टेट्राहाइड्रल क्यों नहीं है, पिरामिडल क्यों है? सेम आंसर। NH3 में एंगल 109 क्यों नहीं है, 107 क्यों है? एक ही आंसर है। आंसर वही है, चारों बॉन्ड पेयर होने चाहिए थे लेकिन एक लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ने मजबूर कर दिया बॉन्ड पेयर को पास आने के लिए। अब एक सवाल, ये तुम मुझे बताना सवाल, इसका आंसर अगर तुमने गैस किया तो समझ लो थोड़ी राह तुम्हारी सही चल रही है। आगे चैप्टर इससे टफ है, आप बिना पढ़े मत आइए, मैंने आपको कई बार बता दिया है। देखिए मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, आप मेरी बात को समझिए। मैं या कोई भी हमारे साथ का टीचर है, हम इस काम में बहुत आगे है। पता नहीं बहुत बच्चे आए, बहुत से बिगड़ी, बहुत से बनी, लेकिन चलता रहता है जैसा भी चलता है। मैं आपको फिर भी इतनी बार बोलकर क्यों बता रहा हूँ, बताओ मेरा क्या जाएगा? मैं अगर याद नहीं भी करोगे तो मैं बता दूंगा कि टेट्राहाइड्रल है, पिरामिडल है, मेरे को क्या करना इस। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जरूरी है कि इन क्वेश्चंस की थीम को समझना। अगर आप क्वेश्चंस को रटने लगेंगे तो वो रटे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कुछ भी आ जाता है, आपको सोचकर ही जवाब देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन किताब में लिखे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये पूछा जाएगा, और यही मैंने नोट्स में लिख रखा है कि ये पूछा जाएगा। अब सुनो, आपको ये आंसर करना है, ऐसे कर लो, ये ऐसे बना रहता है, ये पता चल जाएगा तुम्हें ये ऐसे, ये क्या है, बादल, थोड़ी दिनों में। ये बताओ, क्वेश्चन ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर। 4, 1 2 3 4 है। इसमें भी कितने हैं? 4। तो वो क्वेश्चन ये पूछेगा कि पानी और अमोनिया दोनों में 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मगर एक में एंगल 104 डिग्री है और एक में 107। क्या कारण है बताइए? क्योंकि H2O में 2 लेन पेयर है, लोन पे रिपल्सन ज्यादा होता है। हाँ, अब ये ऐसे आंसर करना, इसे रटने से थोड़ी काम चलेगा। रटनी तो लैंग्वेज है, इस बार ये देखना है कि आंसर करना कैसे है। जो भी जैसा भी पेपर आएगा वो बात एक ही है, उसमें भी आप बचेंगे नहीं, उसमें भी सेम आपको यही समझना पड़ेगा। 4th चैप्टर कराते ही हम ऑफलाइन टेस्ट लेंगे। मैं आपको एक टाइम फिक्स बता दूंगा कि टेस्ट इस टाइम पर फिक्स होगा, तो आप वो टेस्ट उसी टाइम पर देने आना है। हफ्ते में 2 बार कम से कम, मैं वो आपको टाइम बता दूंगा कि आप अपना टेस्ट दे जाना, उसमें कोई बहस नहीं होगी कि आए ना आए। अब सुनो, सवाल आएगा तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन ये है, NH3 में एंगल 107, लेकिन सवाल उन पर आता है जिनमें कुछ सिमिलैरिटी हो। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों 4-4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दोनों ही टेट्राहाइड्रल होने चाहिए थे, मगर दोनों ही टेट्राहाइड्रल नहीं है, एक बेंट है और एक पिरामिडल है। तो NH3 में एंगल 107 है, बट देखो कैसे क्वेश्चन, देखो तुम कैसे लिखा है, मैंने पढ़ते ही समझ आ जाए। बट वाटर में 104.5 डिग्री है। वाई? तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये पूरा आंसर नहीं होगा। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर रिपल्सन in H2O, which is greater than lone pair bond pair repulsion in NH3। ये थोड़ा आधा सा आंसर है, थोड़ा सा माइंड में डालने के लिए बस। तो ये देखिए, इस पर ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इसके क्वेश्चन में आपको रिमाइंड करा दूं, एक तो यही पूछेगा टेट्राहाइड्रल क्यों नहीं है, पिरामिडल क्यों है, वो आपको दिखने लगा है क्या पूछेगा। एंगल 109 क्यों है, 107 नहीं है, या कंपैरिजन करवा लेगा, पानी में 104 क्यों है, इसमें 107 क्यों है। इसमें एक लोन पेयर है बस, तो लोन पेयर रिपल्सन नहीं है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है बस। इसमें लोन पेयर भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 रिपल्सन है। तो इसमें लोन, ऊपर लिख भी देता हूँ, क्या पता इससे मदद हो जाए। लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों मौजूद है, और ये बॉन्ड पेयर से ज्यादा होते हैं दोनों ही। इसमें सिर्फ लोन पेयर बॉन्ड पेयर है।
स्क्रीनशॉट लो। 3-1 हो गया, 3-2, इससे भी ज्यादा सवाल आएंगे 3-2 पर। अब कम होते जाएंगे सवाल, 3-2 पर इससे भी ज्यादा है। अरे भैया कान खत्म कर देगा क्या हमारे? अब माइक खोला करो तो बेशक खोलो, लेकिन ऐसी जगह बैठो जो आवाज ना हो। अब सवाल है, सवाल है 3-2 का, और ये एग्जाम्पल है CLF3 BRF3। ये 12th क्लास तक आते हैं, समझ लो बोर्ड में 3 नंबर फिक्स है इस क्वेश्चन पर, 11th में भी और 12th में भी 2 नंबर फिक्स, 3 नंबर फिक्स है इस क्वेश्चन पर, इन दोनों पर। अच्छा बताना कि शेप क्या होनी चाहिए थी। एग्जाम्पल है 3 बॉन्ड पेयर, क्या होनी चाहिए थी? 2 लोन पेयर, क्या होनी चाहिए थी बताइए। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। हाँ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। हाँ जी, लेकिन है नहीं। अब एक चीज देखना खास, ये होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट। ये तीनों 120 पर होते हैं। कल तो मैंने इसे कुछ ऐसे बनाया था, ऐसे। ये तीनों 120 पर होते हैं। अब ये आज नहीं दिखेगा, ये कल दिख रहा था, और कल से ही देखना। ये तीनों 120 पर है और ये 180 पर है दोनों। इन बॉन्ड्स का कुछ नाम बताया था मैंने, इन वालों का क्या नाम था वो इनका? सर लीनियर बॉन्ड्स। नहीं लीनियर नहीं, मैंने बोला था इक्वेटोरियल। कि जो ये वाले बॉन्ड है जो 180 पर 2 हैं वो इक्वेटोरियल है। सर 180 वाले एक्सियल होते हैं। हैं हाँ, यस और सर। ये हो सकता है, मैं किताब में देखूं। 1 मिनट रुको। इन आंखों की मस्ती के मोर स्टेबल पॉसिबल स्ट्रक्चर लोन पेयर। 1 मिनट लग जाना बेटा है, बस 1 मिनट। ड्यू टू स्मॉलर साइज लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर है। हाँ एक्सियल है भाई, इक्वेटो लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है, ठीक है। तो ये है एक्सियल, ये दो जो है ये एक्सियल है। अब देखो एक्सियल को ना पहचानना सीखना। जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनी हुई मिले। देखो मैं बड़े लंबे नहीं बनाऊंगा, ध्यान से दिखेंगे नहीं, देखना ध्यान से। इसमें तुम बताना कि कौन से बॉन्ड एक्सियल है, जबकि ये स्ट्रक्चर टेढ़ी कर दी गई है। वही है ये भाई, हाथों से दिखाता हूं बना के। ये मैंने 5 पेन लिए, देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हें ऐसे भी दिख सकती है। जब ऐसे दिख जाती है तो ये कहानी आसान होती है कि कौन एक्सियल है। हालांकि अब भी आसान ही रहेगा, लेकिन इस पे बात करनी जरूरी है। अभी दिख रहा है कौन एक्सियल है, ऊपर वाले एक्सियल है। पता है मैं इन्हें बहुत अच्छे से पकड़ता हूँ, लेकिन सीधी बनाता हूँ, लेकिन जब पेन की विड्थ सेम होनी चाहिए। देखो ये अभी दिख रहा है कि ऊपर नीचे वाले एक्सियल है ये दोनों। अगर ऐसे कर दूं तो भी पहचान रखनी है, क्योंकि ये सीधी लाइन में होते हैं और कोई सीधी लाइन में नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन में है। तो ये तो रहा एक्सियल, ये रे, समझ गए? पहचान लोगे ना एक्सियल हर बार।
अरे पहचान लोगे एक्सियल? यस सर। हाँ, तो सवाल तभी बता पाऊंगा मैं जब एक्सियल पहचान लोगे। तो ये एक्सियल है, ये दोनों, ये इक्वेटोरियल है। मैं इसमें ई क्यू लिख के छोड़ रहा हूँ, ई क्यू, ई क्यू और ई क्यू। जो लोन पेयर है ना, उसे कभी भी एक्सियल पर नहीं बनाना है। सुना आपने? जैसे आपके पास 5 जगह हैं, तो 5 जगहों में आप कहीं भी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको लोन पेयर को एक्सियल पर नहीं बनाना है। तो हमेशा एक्सियल पर क्या रहेगा? बॉन्ड पेयर। तो इसका मतलब आपको फ्लोरीन यहां लगानी है, तो ये बॉन्ड पेयर हो गया। इन दो को तो बॉन्ड पेयर ही रखना है। ये तीसरा आप यहां चूज कर सकते हैं। अब ये जो दो है या ये दो, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो लोन पेयर रखने हैं। ये सवाल है, इसका आंसर करेंगे। समझे मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? लिख देता हूं, लोन पेयर इक्वेटोरियल पर लोन पेयर इक्वेटोरियल पर ही रखने हैं। लोन पेयर्स को इक्वेटोरियल पर ही रखना है। अब इसे यहां ले आओ। तो ये दो, अब मैं कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा। ये दो तो हो गए आपके, ऐसे ही बना देते हैं यार, छोड़ो, तुम्हें क्यों परेशान करें। एफ, ये हो गया एक्सियल, ये हो गया एक्सियल, और ये हो गया आपका इक्वेटोरियल एक। ओ हाँ ठीक है, और ये हो गया आपका एक दूसरा इक्वेटोरियल। यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ सराउंडिंग एटम ही नहीं है। तो शेप की इतनी शेप रह गई, इसे कहते हैं टी शेप। उल्टा कर लो थोड़ा सा, इसे ऐसे घुमा लो एक बार राउंड, तो ये टी शेप रह गई। तो शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, टी शेप है। पहले तो मुझे एक चीज पहचान के दिखाओगे, इनमें से वो कौन सी स्ट्रक्चर है जो नहीं बनानी है, हैं? देखो, अब बताओ इनमें से वो कौन कौन सी हैं जो गलत है? ABC? सर फर्स्ट और लास्ट। जी बिल्कुल। ए और सी। क्यों गलत है A और C, बताओगे? सर क्योंकि एक्सियल पे लोन पे हाँ जी, क्योंकि एक्सियल पर लोन पेयर है। तो ये मैं एक बार मेंशन कर दूं तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो ये एक्सियल है, ये वाला, ये सीधी लाइन में है ना बिल्कुल। तो ये ही दो एक्सियल है, और यहाँ एक लोन पेयर है। एक तो ठीक जगह पर है मगर एक एक्सियल पर है। तो लोन पेयर एट एक्सियल, ये गलत है इस वजह से। ये सही है, ये दोनों एक्सियल है और इन पर लोन पेयर नहीं है। इतने से ही पता चल रहा है। ये है लोन पे एक्सियल, क्योंकि ये सीधे है ऐसे, और कोई सीधा स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ये जा रहा है टेढ़ा, ये जा रहा है टेढ़ा, इसके सामने कोई है ही नहीं, ये टेढ़ा। ये है दोनों स्ट्रेट लाइन में, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, दोनों एक्सियल है। तो पहली बात तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनानी है, और अब कुछ सीखना है। ये वाली चीज सिखाने मुझे बड़ा आलस आता है। अब सीखो, क्या
क्या कहना है और क्या बोलना है और क्यों नहीं बनाना है, सीखना। स्क्रीनशॉट लो। मगर ये आज ही खत्म हो जाएगा। देखो, रिपल्सन काउंट करना सीखो कि पेपर में आप कैसे रिपल्सन बताएंगे, या किताब, मैं आपसे जस्ट ये कह रहा हूं कि बुक आपकी रिपल्सन कैसे बताती है और रिपल्सन को काउंट करना क्या होता है। रिपल्सन काउंट करेंगे। देखो, जैसे ये ClF3 है, इसमें ये 4 लाइनें जा रही हैं। तो रिपल्सन वही काउंट करने हैं, सुनना ध्यान से, रिपल्सन वही काउंट करने हैं जो रिपल्सन 90 डिग्री या उससे कम एंगल पर है। जो रिपल्सन 90 डिग्री या उससे कम एंगल पर है। पढ़ो इस लाइन को एक बार, सोचो। 1 मिनट, मुझे एक काम करना, पहले तो AC चला दो, मुझे अभी अभी गर्मी लगी। भाई पढ़ो इस लाइन को एक बार, फिर आती हूं मैं। तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। देखिए, जब मैं आपसे कहूं रिपल्सन काउंट करने के लिए, तो आप उन रिपल्सन को काउंट नहीं करेंगे जो 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पर है। जैसे सैंडी इस बॉन्ड का नाम है, यहाँ जो भी है, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, कैंडी। आप मुझे जवाब देना, इसे सीखेंगे मन से। देखो, मुझे सब कुछ आता है, तुम मेरे से कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, टीचर से ही सीख लो। मेरे को सब कुछ आता है, और मैं देखो रात के 10 बजे वो सवाल भी बता रहा हूँ कि जो तुम्हें दिखे भी ना शायद। तो मुझसे सीख लो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आइंस्टाइन से सीखने की जरूरत नहीं है। देखो मुझ में कितना धैर्य है, जबकि मेरे को सब मालूम है। क्योंकि मैं ये नहीं देखता हूँ कि कोई चीज कब खत्म होगी, मैं बस उसे करता रहता हूँ। ये बताओ, सैंडी और कैंडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं इस लाइन के हिसाब से? यस सर। हट। नो सर। रिपल्सन वही काउंट No, करने हैं जो रिपल्सन 90 डिग्री या उससे कम एंगल पर है। ये कितना एंगल है सैंडी और कैंडी? 90 से ज्यादा। 120 है यार, 120 है। यहां लिख देता हूं, ये जो एंगल है 3, ये तो 120 वैसे ही दिख रहे हैं। और भैया और मेहनत करो थोड़ी, ये एंगल 120 है, ये 120 है, तीनों 120 है। वो दिखेंगे नहीं फिगर में इतनी जल्दी। और ऊपर इनका तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा ये बताओ, एंडी और जेंडी के बीच कितना एंगल है? नाश पीटो। 1 घंटा तुमने कल क्यों खराब करवाया जब तुम्हें आता ही नहीं है? अब बताओ, इसे देख के इसकी जैसा रखूंगा मैं इसे। अब बताना सारे एंगल, और अब की बार ना गलत मत बताना। अब दिख रहा है? अब बताओ, एंडी और जेंडी में कितना एंगल है? 90 दिख रहा है? 90 डिग्री। हाँ। और जेंडी और कैंडी में 120 120 90
अरे 120 है बहन, जैंडी और कैंडी। 120। पहले तुमने मिला लिया कौन क्या है? अच्छा जैंडी, अबे जैंडी 2 है। हाँ तभी वो गलत बता रही है। तो ये याद करो, अब इसमें लगन दो जो टाइम लग रहा है बस। भाई ज्यादा से ज्यादा बता देना। इसी के पैरेलल रखा है मैंने, देख लो पहले, ऐसे ही बना रखे है स्ट्रक्चर। अब बताओ फैंडी, फैंडी ब्लू वाला है, फैंडी और कैंडी में क्या एंगल है? 90 डिग्री। 90। और सैंडी और जैंडी 120। तो ये एंगल दिख रहे हैं ना अब तुम्हें? यस सर। यस सर। हाँ तो अब गलत मत करना। तो भाई वैसे भी यार जो 3 इक्वेटोरियल होते हैं वो 120 पर होते हैं। जैसे अगर मैं 2 इक्वेटोरियल के बीच पूछूं, इसके 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 इसके, तो 120 बताना है। इक्वेटोरियल और एक्सियल में 90 होता है एंगल। एक्सियल इक्वेटोरियल, जैसे मैंने एंडी बोला तो मैंने एक्सियल पकड़ा, कैंडी बोला इक्वेटोरियल पकड़ा, 90। एंडी सैंडी 90, एंडी जैंडी 90, जैंडी कैंडी दोनों इक्वेटोरियल है 120, जैंडी सैंडी 120। अच्छा ये बताओ, तो सैंडी और कैंडी के बीच रिपल्सन ना के बराबर है, उसे काउंट नहीं करना है, ये थ्योरी कह रही है। जैसा एनसीईआरटी करती है, होता तो है रिपल्सन। आंसर बनाने का तरीका है एनसीईआरटी का। सैंडी और कैंडी के बीच रिपल्सन नहीं है ना, यानी सैंडी को कैंडी रिपल्सन नहीं कर रहा है, क्योंकि सैंडी और कैंडी के बीच में, यानी यहाँ जो बॉन्ड पेयर है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, पता नहीं बॉन्ड पेयर है क्या है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है और जो यहाँ है, इनके बीच गैप इतना ज्यादा है कि ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब बताओ सैंडी को जैंडी रिपल्सन कर रहा है, रिपेल कर रहा है? नो सर। नो सर। हाँ ठीक। एंडी? यस सर। यस सर। एंडी कर रहा है। तो एक रिपल्सन हो गया सैंडी एंडी, और एक हो गया सैंडी फैंडी, या नहीं? यस सर। और ये दोनों 90 पर है। 90 से कम होते तो भी गिन लेते, लेकिन 90 से कम तो यहाँ कोई एंगल ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन 90 वाले तो गिन ही लो। सैंडी को कौन कौन रिपेल कर रहा है? 15 सेकंड में बता दो बस। सैंडी को कौन कौन रिपेल कर रहा है? सर कैंडी, कैंडी और सैंडी और जैंडी? और जैंडी भी कर रहा है सर। जैंडी ये तीनों 90 पर है भाई, अभी तो फिगर दिखाया था। ये तीनों 90 पर है। देख के बता फिर से, कोई दिक्कत नहीं भैया, फिर से देख ले। अरे कुछ तो याद रहेगा, किसी से याद रह जाए। अब यहाँ अपना फैंडी देख लो, हाँ यहाँ फैंडी देख लो। अब बताओ ये फैंडी है, फैंडी ये भी 90 पर है भाई, ये है फैंडी और ये जैंडी 90 90 90 90 90। तो क्यों कहते हैं फिगर बना लो घर पे? इसलिए कहते हैं इस दिन के लिए जो आज हो रहा है। जिस चीज में 2 मिनट लगते शायद उसमें लाखों घंटे लग गए हमारे। अब बताओ सही से बता दो यार प्लीज, फैंडी को कौन कौन रिपेल कर रहा है? कैंडी सैंडी और जैंडी। हाँ फैंडी कैंडी, फैंडी जैंडी। अभी बताना है, भगना नहीं है अभी। फैंडी सैंडी बचना नहीं है। ये बताओ जैंडी को कौन कौन रिपेल कर रहा है? कैंडी, कैंडी और फैंडी। भाई कैंडी गलत है, बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। 120 डिग्री एंगल है, कितनी बार समझाऊं? इक्वेटोरियल वाले हैं दोनों। जैंडी को रिपेल कर रहा है सिर्फ एंडी, और कौन? फैंडी। सर फैंडी। फैंडी। अब ऐसे ही बताते रहो, तुम्हें अभी नहीं आया तो बताओ कैंडी को कौन कौन रिपेल कर रहा है? फैंडी और एंडी और एंडी। हाँ एंडी और फैंडी। ठीक, अभी बताते रहना, एक और बचा है। एंडी को कौन कौन रिपेल कर रहा है? सर सैंडी, फैंडी और जैंडी
तीनों कर रहे हैं ना, सैंडी, कैंडी और सैंडी। जैंडी। तो तुमने एक चीज देखी, देखो बड़ा आसान हो गया ये, बहुत ही आसान है। देखो किसी भी इक्वेटोरियल वाले को दोनों एक्सियल रिपेल करते हैं। किसी भी इक्वेटोरियल को, कई बार बोलूंगा मैं लाइन, कोई भी इक्वेटोरियल हो उसे दोनों एक्सियल रिपेल करते हैं। दोनों इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, एक्सियल वाले रिपेल कर रहे हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड को एक्सियल वाले रिपेल कर रहे हैं, और एक्सियल वाले को तीनों इक्वेटोरियल, एक्सियल वाले को तीनों इक्वेटोरियल। यानी जैसे ही मैं ये कहूं, लेट सपोज कि मैंने फिगर बनाया और तुम ये मेरी बातें भूल गए कि क्या थी, जैसे ही मैं कहूं इसे कौन रिपेल कर रहा है, तो ये है आपका एक्सियल, तो तीनों इक्वेटोरियल वाले गिन लो, तीनों का नाम ले दो। जैसे ही मैं कहूं इसे कौन रिपेल कर रहा है, तो ये इक्वेटोरियल वाला है, तो दोनों एक्सियल का नाम ले दो। अगर मैं इक्वेटोरियल पर एंगल लिखो, नाम उंगली रखूं तो एक्सियल का नाम ले दो, एक्सियल पे उंगली रखूं तो बाकी सारे इक्वेटोरियल का नाम ले दो। अब क्या करना है, अब समझ गए होंगे तुम, ठीक? कोई सवाल है तो पूछो। अब क्या करना है वो देखते हैं। समझ गए। हाँ हाँ। अब तुम्हें ये सीखना है कि लोन पेयर को एक्सियल पर क्यों नहीं रखना है। अगर आप ना भूले हो 10 मिनट पहले क्या हुआ था, तो मैं देखो कैसे हेडिंग डाली है, शायद याद आ जाए, कुछ काम आ जाए। लोन पेयर को एक्सियल पर क्यों नहीं रखना। देखो लोन पेयर जो है ना वो ज्यादा रिपल्सन लगाते हैं, ये तो सुन लो। लोन पेयर ज्यादा रिपल्सन लगाते हैं। जो चीज ज्यादा रिपल्सन लगाती है उसे वहां रखना सही होता है जहां रिपल्सन कम हो। अब मैं एक ऐसा आदमी हूं, बड़ा चिड़चिड़ा, मोटा तगड़ा, सबको मारता हूं, तो मुझे वहां रखना सही है जहां पर धक्का मुक्की कम हो। तो जैसे ClF3 में मैं आपको दो स्ट्रक्चर दिखाता हूं। अगर मैं लोन पेयर, अब इसके आगे मैंने सराउंडिंग एटम नहीं बनाया है, लोन पेयर को दोनों को ही मैंने एक्सियल पर रख दिया है, तो ये चेक करते हैं कि एक्सियल पर रखने से इन्हें ज्यादा रिपल्सन लग रहा है या इक्वेटोरियल पर। आप ही बताएंगे अपने आप कि मैं पूछूंगा, ये स्टाइल रखेंगे समझने का, कि मैं पूछूंगा कि कौन कौन रिपेल कर रहा है, ठीक? तो ये मैंने अभी इन दोनों को रखा है एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर वो तुम्हें पता है मेरे से ज्यादा। अब सुनो, फिर से नाम सैंडी, नाम यही रखूंगा मैं, कैंडी, हैंडी, मैंडी, जैंडी। नाम यहां से कॉपी कर लेना इस तरफ, वही जगह। नहीं ऐसे कठिन हो रहा है। सैंडी, 1 मिनट का काम है। कैंडी, जल्दी नहीं। फैंडी, मैंडी, जैंडी। हाँ तो ये बताओ सैंडी को इस समय कौन कौन रिपेल कर रहा है? कैंडी, मैंडी और सैंडी। सैंडी भी, सैंडी नहीं कर रहा, जैंडी, मैंडी, कैंडी। सर सैंडी, मैंडी, कैंडी। हाँ तो ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर है, सैंडी नहीं है। लोन पेयर को एक तो ये वाला बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, एक तो ये वाला बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहा है। इस लोन पेयर को ये वाला बॉन्ड पेयर भी रिपेल कर रहा है, ये वाला बॉन्ड पेयर भी। तो कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर हैं? सर 3। अब यहां पर अगर मैं यहां रखता हूं इसे, तो अब बताओ, अब लोन पेयर यहां है ना, लोन पेयर अब यहां है। अब बताओ जैंडी को कौन कौन रिपेल कर रहा है? सैंडी और फैंडी। सैंडी और सर सैंडी, फैंडी। हाँ, अब सैंडी फैंडी ओरिजिनली है क्या? बॉन्ड पेयर। तो इस लोन पेयर को
एक तो ये वाला बॉन्ड पेयर रिपेल कर रहा है और इस लोन पेयर को ये वाला बॉन्ड पेयर भी रिपेल कर रहा है। तो कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है? 2। तो कहां पर रिपल्सन ज्यादा लग रहा है लोन पेयर को? सर एक्सियल एक्सियल पर, समझ गए ना? यस तो सर। हाँ, तो इसलिए बोलना है, ऐसे लिख के बताना है इतने रिपल्सन है। एट एक्सियल लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, एट एक्सियल 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन फ्रॉम इक्वेटोरियल पोजीशन। कहां से लग रहे हैं? इक्वेटोरियल से लग रहे हैं रिपल्सन। एट इक्वेटोरियल ओनली 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लिख लो, कुछ भी लिख लो, ओनली 2, अरे लोन पेयर पहले लिख लो क्योंकि लोन पेयर की बात कर ली है। ओनली 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और ये रिपल्सन कहां से आ रहा है? फ्रॉम एक्सियल। तो लेस स्टेबल, मोर एनर्जी, ज्यादा एनर्जी है यहाँ। क्यों? रिपल्सन ज्यादा है ना, ज्यादा रिपल्सन ज्यादा एनर्जी। लेस रिपल्सन लेस एनर्जी, मोर स्टेबल। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लीजिए, खत्म नहीं हुआ है, 10-15 मिनट लगेंगे अभी। हो गए सर। SF4 ये वाला एग्जाम्पल था 3-2। 3-2 ने तो हवा खराब कर दिया, आधा घंटा लग गया मुझे। 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। 3-2 हो गया ना, देखो 2-1 2-2, 3-1 3-2 हो गया, 4-1 आ गया। SF4 एग्जाम्पल है, बोल के बताना पड़ेगा भाई, थको मत। बताओ क्या होनी चाहिए शेप? ट्रायगोनल बाय पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड। लेकिन होगी नहीं, तुम्हें पता है। तो अब ये भी बता दो, लोन पेयर यहां नहीं रखना है, समझ गए ना? एक लोन पेयर है, उसे यहां नहीं रखना है, इन तीनों में से किसी भी जगह रख दो। यहां थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने यहां रख दिया। लिख के दिखा रहा हूं, लोन पेयर एट इक्वेटोरियल, शायद कुछ याद आ जाए उस समय। लोन पेयर इक्वेटोरियल पर है। अब ये जो है ये झूला बन गया। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिटा लो, अरे भैया ऐसे रोटेट कर लो एक बार, 90 डिग्री पर घुमा लो, तो ये ऐसे आ जाएंगे एफ, वो देख के समझ जाओगे तुम, एफ, और ये दोनों ऐसे आ जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये है तो अभी भी इक्वेटोरियल ही। तो ये झूला बन गया, सीसॉ। एक बंदा यहां बिठा लो, एक बंदा यहां, तो ये नीचे ये ऊपर ऐसे होता है ना, सीसॉ। तो ये झूला बन गया सीसॉ। इस पे सवाल क्या आएगा? क्या ये आएगा कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों नहीं है, सीसॉ क्यों नहीं है? नहीं, इन पर सवाल ये आता है कि लोन पेयर इक्वेटोरियल पर क्यों है। अगला 4-2। अब आसान है जी, बस अब तो समझ लो, मुझे बना के बस बता देना है, रीजनिंग क्वेश्चन नहीं है, अब खत्म रीजनिंग। एग्जाम्पल है XEF4, 4-2 का। शेप क्या होनी चाहिए थी भैया? जाते जाते ये भी बता दो बोल के, ऑक्टाहाइड्रल है ना, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि इसके लिए तो सारे क्या होने चाहिए? बॉन्ड पेयर। लेकिन यहां एक जगह क्या है? लोन पेयर। दूसरी बात, एक कान खोल के बात सुन लो, इस स्ट्रक्चर में इक्वेटोरियल और एक्सियल नहीं होते हैं।
वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ही होते हैं। वो सिर्फ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए था। खत्म ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो एक्सियल इक्वेटोरियल भी खत्म, ये ऑक्टा चल रहा है। तो ये ऑक्टा है, एक जगह आपको लोन पेयर रखना है। ये लोन पेयर हो गया, तो यहां से तो शेप खत्म ही हो गई। अब ये क्या है, ये है आपका, इन्हें मिला लो, एफ रखो यहां। ये है आपका स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे पिरामिड, स्क्वायर पिरामिडल। इसके बाद मैं आखिरी स्ट्रक्चर समझाने जाऊंगा। कोई समस्या है तो अभी भी बता दो। इस पर रीजनिंग क्वेश्चन, हाँ रीजनिंग क्वेश्चन खत्म हो गए भाई। 4-2 पर रीजनिंग नहीं आएगी, शेप आएगी बनाने के लिए। ये भी नहीं पूछेगा वो कि ऑक्टाहाइड्रल क्यों है, स्क्वायर पिरामिडल क्यों नहीं है, ये भी नहीं पूछेगा। सिर्फ ये पूछे शेप बनाने के लिए कहेगा, कहेगा XEF4 की। और सुनो, शेप गलत बनाई है मैंने। कैसे गलत बनाई है? अबे 2 लोन पेयर है भाई, यहाँ 2 लोन पेयर हो गए, तो यहाँ भी ये गायब हो गया ना ये हिस्सा। वो तो शुक्र है मैंने पीछे जाके एक बार, 2 जगह लोन पेयर है, तो वो दोनों, एक ऊपर लोन पेयर है, एक नीचे, इन्हें ऐसे मिला लो। तो इसका नाम स्क्वायर पिरामिडल नहीं है, पिरामिड तो बना ही नहीं ना, स्क्वायर प्लानर, प्लेन स्क्वायर है ये, बस एक स्क्वायर बन गया। 2 लोन पेयर थे ना, एक यहां बनाया गया। अब स्क्रीनशॉट लो। तो अब आखिरी स्ट्रक्चर समझाऊंगा मैं। अगली क्लास में बड़ी लूंगा, पहले से ही सोच लेना तुम, 1.5 घंटे। अगर ऐसा करोगे ना तो टेस्ट के लिए टाइम बचेगा, पेपर से काफी पहले सब कुछ हो जाएगा शांति से। तो 1.5 घंटे लूंगा मैं क्लास। अब ये चैप्टर आधे से आगे चल जा चुका है, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तुम समझो ना समझो। इससे हम लाइन पे आ जाएंगे, BRF 5। देखो, अब छोटी सी एक बात सुनना मेरी जाते जाते। कई लोग तलाश रहे थे ऑफलाइन ले ऑनलाइन ले, कुछ तो ना पढ़ने के लिए माँ बाप को ही पागल बना रहे थे, पर ये भी एक सच्चाई है। अब मैं आपको बता दूं, कहीं भी आप ऑफलाइन ट्यूशन को देखिए, बहुत कम ऐसे होंगे जो दूसरा चैप्टर पार करके आगे बढ़े हैं अभी, और हम इस पर हैं। और उनका होगा क्या, अब उनका आगे थोड़ा मैटर स्पीड से चलेगा, तब उनके सर में दर्द होगा। अभी तो उन्हें समझाया अगर तुमने कि ऐसा होगा, तो वो कहेंगे ये है जी स्क्वायर पिरामिडल। समझ गए आप, ऑक्टाहाइड्रल होनी चाहिए थी मगर स्क्वायर पिरामिडल है, खत्म। तो उस दिन चले तो आज यहाँ पहुंच गए, वरना यहाँ भी नहीं होते। और अभी सोच रहे होते कि ऑफलाइन कहाँ जाए, और ऑफलाइन में बड़ा झंझट होता है। 11th में झंझट ये होता है, हालांकि हम पढ़ेंगे तो ऑफलाइन कुछ ना कुछ दिन बाद, और ये बैच चलता रहेगा साल भर। ठीक है जी। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक लास्ट बार, कि जो नोट्स वाली बात है वो मैं बिल्कुल सीरियस बोल रहा हूँ। सीरियस ये